भी रक्तदाता हैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप ही लोग के खून से हर 15 दिन में समझ लीजिए मुझे 2 लोग का खून लग जाता है। आप ही लोग की ब्लड की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ तक बढ़ पाई। नमस्कार, न्यूज़ वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ सोना पांडे। हम आपको एक ऐसे बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसको पैदा होने के महज 2.5 महीनों के बाद ही कह दिया गया था उसके गार्जियन से कि ये 12, 13 या अधिक से अधिक 14 साल तक जी सकती है। हम बात कर रहे हैं स्निग्धा की, जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसमें खून बनता ही नहीं है, इसको स्निग्धा को हर 15 दिनों में 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। हम ईएमआई भरते हैं मकानों की, हम ईएमआई भरते हैं अपने गाड़ियों की, लेकिन इसको ईएमआई भरनी है पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन फिर भी देखिए ये चेहरे की मुस्कान और ये खुशी और ये संघर्ष और ये जी विषय, यानी कि ज़िंदगी जीने की एक तमन्ना। थैलेसीमिया जैसी बीमारी के साथ आप हैं स्निग्धा, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसा लगता नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और बताइए कि आप कैसे संघर्षों तक आज यहाँ पे मतलब जीवित हैं और बहुत आगे भी बढ़ने की तमन्ना रखती हैं? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि आप सब लोग हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें और हर चीज़ों को, क्योंकि ये सब एक दिमाग का ही वहम होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको हर परिस्थिति में खुद को ये समझाना है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो आप ऐसे लोगों को देखें जो आपसे और बुरी स्थिति में है, वो कैसे उभर के आ रहे हैं। उन लोगों को देख के आप एक मोटिवेशन का कारण उनसे ले सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। और हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए और लोगों की मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, जितना मदद करेंगे उतना मेंटल पीस, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होगा और एक खुशी अलग से मिलेगी। ये बताइए, किस उम्र में आप थी तो आपको पता चला कि थैलेसीमिया जैसी मुझे बीमारी है, और उसके बाद किस मेंटल लेवल पे आपने जाके कहा कि नहीं मुझे ज़िंदगी जीना है? इतनी प्यास, इतनी चाहत, इतनी हंगर कैसे आखिर आई? जब मैं 3 महीने की थी 1997 में, जब मैं 3 महीने की थी तभी से मुझे इस बीमारी का पता चला। और ये समझ लीजिए जो गार्जियन को पता चला, और मुझे तो खैर ये लगता था कि मैं पिकनिक जा रही हूँ पीजीआई, वहाँ मज़े करेंगे और मस्ती करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जब जाके वहाँ सुई लगना शुरू होती थी तो हालत ख़राब होती थी। बट हाँ, एक टाइम के बाद अब तो एक लाइफ पार्ट बन जाता है वो चीज़ें। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ में। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे एक नॉर्मल की तरह ही फील करवाया। और एक्चुअली हम लोग एक यूनिक हैं, हर लोग अपने उसमें यूनिक होते हैं। तो बस मेरे पेरेंट्स ने वही एक नॉर्मल की तरह फील करवाया कि हाँ, आप कर सकते हो और एक्चुअल अच्छा कर सकते हो। ये चीज़ बताइए कि आपके नसों में हर 15 दिनों के बाद 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। अब तो आप बिल्कुल यूज्ड टू हो चुकी होंगी और आपके हाथों से देखने पे ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे मतलब, यानी आपने इस बीमारी को, इस चैलेंज को इस तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया है कि बिल्कुल एज नॉर्मल है। लेकिन आपके माता पिताजी को शुरू में जो शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा था इस बीमारी को लेकर, क्योंकि आज आप उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगी जिनका मतलब आपके रगों में कहीं ना कहीं खून है। तो इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, मैं जितने भी रक्तदाता हैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप ही लोग के खून से हर 15 दिन में समझ लीजिए मुझे 2 लोग का खून लग जाता है। आप ही लोग की ब्लड की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। तो आप सभी जितने भी रक्तदाता हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो पोटेंशियल जो डोनर, जो भावी रक्तदाता होने वाले हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक ब्लड डोनेट करके 3 लोग की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और अपना खून और लोगों के रगों में भी बहाइए और खुद को भी प्राउड फील कराइए। स्निग्धा, ये कि स्निग्धा आगे चल के आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होना चाहती हैं। एक कोई ऐसी बात कहेंगी कि जिसको देख के बीमारी से ही नहीं आदमी जो लड़ रहा है, अलग तरह के मानसिक संघर्ष भी हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो यूथ थोड़ा सा जो डिप्रेशन में जा रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव, जैसा कि मेरा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा ऐसे लोग के बारे में सोचिए जो आपसे मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में रह के भी। तो बस आप आगे बढ़िए और लोगों की मदद करिए। मदद करने से और आपको खुद को मोटिवेशन मिलता है, खुद को हेल्प मिलता है, खुद का सेटिस्फैक्शन होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, बस पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि स्निग्धा के ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है कि अगर 15 दिन में इनको अगर 2 यूनिट खून ना दिया जाए
तो ये बच्ची ज़िंदा ही नहीं रह सकती है। तो सोचिए, ऐसे में अगर हम आप छोटी मोटी मुश्किलों से और छोटी मोटी परेशानियों से बेहाल हो जाएं तो ज़रूरत है इसी तरह के मोटिवेशन वाले ख़बरों को, और हम तो इसको ख़बर भी नहीं कहेंगे, इस तरह के मोटिवेशनल बातों को देखने की, और ज़रूरत है इस तरह के बच्चों की मदद भी करने की। तो हमारे कमेंट बॉक्स में अगर जो भी चाहे इस बच्ची की मदद करने के लिए आगे चल के अगर अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, स्पेसिफिक इन्हीं के लिए नहीं, जो भी थैलेसीमिया से प्रभावित है उनके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम आपको नंबर मुहैया करा देंगे। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।